explanation of diamagnetism. बेसिकली इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी डायामैग्नेटिक मटेरियल को जब फील्ड में रख रहे हैं तो उसमें जो इंड्यूस मोमेंट आ रही है वो कितनी आ रही है। किसी भी एटम के अंदर दो तरीके की मोमेंट होती है, एक होती है स्पिन, एक होती है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होती है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो ऑर्बिटल मोमेंट है। ऐसे समझते हैं इसको कि नेट जो मोमेंट होती है किसी भी एटम के अंदर, एक होती है ऑर्बिटल, एक होती है स्पिन। एमएल को क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और एमएस क्या होती है? स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये आपका न्यूक्लियस है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की रोटेशन की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आती है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने पाथ पे भी रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, जिससे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट आती है। आप ऐसा समझ लो जैसे सन है, सन के अराउंड अर्थ रोटेट कर रही है, या ऐसे कह लो कि अर्थ के अराउंड मून रोटेट कर रहा है, तो मून जो रोटेट कर रहा है वो उसकी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है। जैसे अर्थ की सन के अराउंड मैग्नेटिक मोमेंट होगी और अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करे तो वो उसकी स्पिन होगी। तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, स्पिन ऑर्बिटल मोमेंट जनरेट करेगा, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा, और ऑर्बिटल में घूमने की वजह से ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करेगा। तो टोटल जो मोमेंट होगी वो ये होगी। ये तो होगी एक बात। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होते हैं ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर पेयर में होंगे। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो दूसरा जस्ट उसके अपोजिट आ रहा है। तो किसी भी एटम के अंदर जो नेट मोमेंट होती है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट होती है, वो जीरो होगी ड्यू टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेट मोमेंट जीरो होगी। जैसे मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करूं तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की नेट मोमेंट जीरो है विदाउट फील्ड, जब उसको फील्ड में नहीं रखा। तो इसको कुछ ऐसे समझते हैं कि सपोज मैं दो सर्कल बना रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन तो रोटेट कर रहा है इस वे में एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, यानी इसकी वेलोसिटी होगी v, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी v। इस तरफ सेम वेलोसिटी है लेकिन सेंस अपोजिट है। तो हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ जा रहा है तो करंट इसके अपोजिट जाएगा। आइए तो आप वैसे भी देखो कि अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, कोई करंट, क्योंकि हमने मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन पढ़ी हुई है कि अगर करंट आपका है एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट है क्लॉकवाइज। तो जब करंट क्लॉकवाइज होगा तो आप देखो उसकी मोमेंट क्या होगी? ये क्लॉकवाइज करंट, मोमेंट उसकी होगी नीचे की तरफ। समझो, क्लॉकवाइज थंब पॉइंट इज डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। अगर करंट हो क्लॉकवाइज तो मैग्नेटिक मोमेंट होगी ऊपर की तरफ। तो इस केस में करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज है,
करंट, तो इसकी मोमेंट होगी ऊपर की तरफ। तो जब दोनों को कंबाइंड करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर कंबाइंड फॉर्म में होती है, तो नेट मोमेंट क्या होगी, एक नीचे को है एक ऊपर को है, तो 0। तो बिना फील्ड के किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को की जो मोमेंट होती है वो 0 होती है, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट होगी। देखिए इसको, अब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं दोनों पे। लेट अस सपोज मैंने डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की दोनों केसेस में, तो हमें पता है फ्लेमिंग का रूल कहता है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव करेगा विद वेलोसिटी v, तो उस पर ये फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन हम निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाता हूँ इलेक्ट्रॉन को कि ये चार्ज है, ये फादर मदर चाइल्ड। इस केस के अंदर चार्ज जो है फादर मदर चाइल्ड इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने डाउनवर्ड अप्लाई की हुई है, तो ये जो फोर्स लगेगा इसको, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये आउटसाइड की तरफ लगेगा, इस तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, चार्ज जो है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। इसको समझो, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो सर्कल ऐसे मान लो अपनी टेबल पे, ऐसे सर्कल है, एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इलेक्ट्रॉन, तो फादर मदर चाइल्ड, तो ये इस तरफ हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने डाउनवर्ड अप्लाई की है, तो इसको डाउनवर्ड कर दो ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, देखिए आउटसाइड आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ पे फोर्स जो है वो डाउनवर्ड होगा। जब फोर्स डाउनवर्ड होगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी डेल्टा v, क्योंकि ये आउटसाइड खींच रहा है इसको बाहर की तरफ। लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स होगा इनवर्ड, जिससे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ये फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग है। जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे दोनों पे डाउनवर्ड में, तो जो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है उस पर आउटसाइड फोर्स लगेगा फ्लेमिंग रूल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कम होगी, वहाँ पे इनसाइड को फोर्स लगेगा रेडियस की तरफ, तो स्पीड उसकी बढ़ गई। तो जब यहाँ पे स्पीड कम हो जाएगी तो इस मोमेंट में हल्का चेंज आ जाएगा, क्योंकि मोमेंट वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो मोमेंट भी कम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो इसकी मोमेंट भी बढ़ गई। तो अब जो नेट मोमेंट है वो कितनी आएगी, देखो m प्लस डेल्टा m ये इंक्रीज होगी, माइनस m माइनस डेल्टा m ये डिक्रीज होगी, तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा m। यानी हमारे पास नेट 2 डेल्टा m मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हो चुकी है, जो कि अपोजिट सेंस में है। मतलब जिस फील्ड, देखो क्योंकि ये ज़्यादा है ना फील्ड, मतलब ये मोमेंट ज़्यादा है, तो हमने नेट में फील्ड नीचे को अप्लाई की थी, बट ये ज़्यादा है, तो जो नेट मोमेंट है वो ऊपर को डेवलप होगी। ये कम है ना, वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली ऊपर को होगी। यहाँ से प्रूव भी हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट हमारी नेट मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो रही है। देखिए इसको,
इसी के अंदर एक और टॉपिक है सुपर कंडक्टर, उसको देखते हैं। देखिए, सुपर कंडक्टर हम उसे कहते हैं, ऐसे कंडक्टर को जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो उसे बोला जाएगा सुपर कंडक्टर। मतलब फुली वो कंडक्टर बन गया अभी, जिसका जीरो रेजिस्टेंस है। ये हमारा है डायामैग्नेटिक मटेरियल। हमने इसको रखा एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। जिसकी फील्ड है V नॉट, इसके अंदर फील्ड कितनी है V नॉट। तो अगर ऐसा हो जाए कि ये सारी फील्ड इसके अंदर जाए तो इसके अंदर जो नेट फील्ड B थी वो जीरो हो जाए। ये डायामैग्नेटिक का एक एग्जॉक्टिक पॉइंट बता रहा हूँ कि जब आप किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को फील्ड के अंदर रखते हो तो अगर डायामैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जीरो हो जाए देन इट बिकम सुपर कंडक्टर। इसे हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर कहेंगे उस टाइम पे। यानी कि इस टाइम पे जो नेट फील्ड है बी नॉट माइनस बी वो जीरो हो जाएगी। इस केस में ये सुपर कंडक्टर शो करेगा हमारा। लेकिन हमें पता है कि जो परमेबिलिटी होती है दैट इज इक्वल टू बी बाई बी नॉट। अब जो नेट फील्ड है, ये बी नॉट थी अंदर, नेट फील्ड मतलब ये वाली जो इनसाइड है वो तो होगी जीरो अपॉन बी नॉट, तो परमेबिलिटी होगी जीरो। और परमेबिलिटी इक्वल टू होती है सुसेप्टिबिलिटी प्लस वन, तो सुसेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस वन। यानी सुपर कंडक्टर की परमेबिलिटी तो जीरो होती है लेकिन सुसेप्टिबिलिटी होती है माइनस वन। ये क्या शो करता है कि सुपर कंडक्टर इज ए मटीरियल इन विच नो मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स परमेबिलिटी जीरो है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ ही नहीं करता अपने में से पास होने के लिए। तो जब वो अप्लाई ही नहीं कर रहा अपने अंदर तो इसीलिए उसकी नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, जीरो है। इस इफेक्ट को जब मैग्नेटिक मोमेंट डायमैग्नेटिक की जीरो हो जाती है इसे मेजनर इफेक्ट भी बोला जाता है। मेजनर इफेक्ट ऑफ डायमैग्नेट। ठीक है जी, देखिए इसको। इसके बाद हम कर रहे हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल।